दोस्तों नमस्कार। आखिरकार देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार हो गई है। सही सुन रहे हैं आप दोस्तों, कांग्रेस ने अब ईवीएम के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी कर ली है। संविधान दिवस के मौके पर मंगलवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए। पहली बार खुलकर उन्होंने कह दिया कि हमें बैलेट पेपर से ही चुनाव चाहिए। इस कार्यक्रम में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। राहुल की मौजूदगी में खड़गे ने कहा कि जैसे राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, ईवीएम के खिलाफ ठीक उसी तरह के अभियान को शुरू किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम मोदी शाह चाहें तो अपने घर पर रख लें या अहमदाबाद में रखवा दें, लेकिन हमें बैलेट पेपर ही चाहिए। दोस्तों, इस ऐलान से ये साफ हो चुका है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी का ईवीएम पर भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका है, क्योंकि महाराष्ट्र के नतीजे अभी तक किसी के भी गले नहीं उतर रहे हैं। खुद भाजपा के समर्थक और नेता भी इन नतीजों से हैरान हैं। ऐसे में ईवीएम पर लगातार सवालिया निशान उठ रहे थे। महाराष्ट्र से पहले जिस तरह हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई, उस पर भी काफ़ी सवाल उठ रहे थे। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग ने हद से ज़्यादा बेईमानी की थी, क्योंकि जो कुछ वहां से निकलकर सामने आ रहा है वो काफ़ी हैरान कर रहा है। कुछ आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस और नेता विपक्ष राहुल गांधी एक और बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यही है कि महाराष्ट्र में ज़बरदस्त सत्ता विरोधी लहर बताई जा रही थी। इसके बावजूद एनडीए 230 से ज़्यादा सीटें जीत गया। भारतीय जनता पार्टी ने 89% से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रखा। एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि चुनाव आयोग लगातार वोटिंग परसेंट के आंकड़े क्यों बढ़ा रहा था। हाल ही में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई थी कि महाराष्ट्र की दर्जनों सीटों पर जितने वोट डाले गए, उससे 5 लाख वोट ज़्यादा गिने गए। जानकारी के मुताबिक करीब 6 करोड़ 40 लाख वोट डाले गए, जबकि गिने गए महज 6 करोड़ 45 लाख वोट ही। चुनाव में भाजपा की जीत का स्ट्राइक रेट करीब 89% रहा, जो कि काफ़ी हैरान करता है। महाराष्ट्र का एक गांव है जिसका नाम है अवधान। वहां हाल ही में गांव वालों ने इसलिए प्रदर्शन किया क्योंकि उनका आरोप था कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था, पर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिला। इसके अलावा एक हैरान भरा मामला कन्नड़ विधानसभा से सामने आया। जी हाँ, महाराष्ट्र की एक है विधानसभा जिसका नाम है कन्नड़, और वहाँ एक गांव है जिसका नाम है तालनेर। वहाँ कुल वोट हैं 396 और वोट पड़े थे 312, और गिन लिए गए करीब 600 से भी ज़्यादा वोट। राज ठाकरे की पार्टी के प्रत्याशी राजेश येरुनकर का आरोप है कि मुझे मेरे घर के 4 वोट नहीं मिले। हाल ही में एनसीपी शरद पवार गुट के प्रत्याशी रोहित पवार ने कहा कि हमारे प्रत्याशियों को हमारे गांव और उनके क्षेत्रों तक में वोट नहीं मिले हैं। यानी महाराष्ट्र में इस तरह की बेईमानी हुई है जो साफ तौर पर चुनाव आयोग के एक पार्टी के हाथों बिक जाने की आशंकाओं को काफ़ी हद तक सही साबित कर रही हैं। ऐसे में आम जनता से लेकर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार पार्टी पर यह दबाव बना रहे थे, आला हाईकमान पर दबाव बना रहे थे कि ईवीएम और चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने नतीजों के दौरान ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तरह के गंभीर आरोप लगा दिए थे। हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जब एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले संसद पहुंची थीं, तब उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन इस पर एक मीटिंग करेगा कि हमें कैसी रणनीति आगे की बनानी है। अब मंगलवार को महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी कहा था कि जन आंदोलन के सिवाय हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि कोर्ट भी हमारी बात नहीं सुन रहा। और फिर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम होता है जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आंदोलन शुरू करने का बड़ा ऐलान कर दिया है और अपने समर्थकों, आम जनता को भी संतुष्ट कर दिया है। मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। कोई ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना
बैलेट पेपर पे वोट, बस तो मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो उस वक्त आपको मालूम होगा। ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। दोस्तों, देखा जाए तो ये आंदोलन बहुत जरूरी था कि चुनाव आयोग जिस तरह से कांग्रेस को जवाब देने की बजाय लताड़ें लगा देता था, अदालतों में ईवीएम के मामले गंभीरता से नहीं सुने जा रहे थे। ऐसे में लोकतंत्र की हिफाजत के लिए इस तरह के आंदोलन की मांग तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, सुप्रीम कोर्ट के वकील समेत कई लोग एक लंबे समय से कर रहे थे। लेकिन देर से ही सही आखिरकार विपक्ष इस पर एक आंदोलन के लिए तैयार हो चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में इस आंदोलन की कैसी रणनीति बनाई जाएगी और उसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। नमस्कार।